हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गजेंद्र जी के स्टडी पर। आज से हमारी राजस्थान भूगोल की कक्षाएं शुरू हैं। हमने पहला टॉपिक लिया है राजस्थान का सामान्य परिचय। आप सभी ने कमेंट करके बताया कि सर राजस्थान का सामान्य परिचय हमारा पहला टॉपिक लीजिए, तो आज शुरू कर रहे हैं। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो राजस्थान के सामान्य परिचय में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल। किसी भी चीज के बारे कोई भी क्षेत्र होता है उसके सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो राजस्थान का क्षेत्रफल, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर यही चीज आपसे पूछे कि वर्ग मील में कितनी है राजस्थान का क्षेत्रफल, तो वो हम बताएंगे 1,32,139 वर्ग मील। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में कितना है? 1,32,139 वर्ग मील। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो वो हम बताएंगे 10.41%। कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.41%। ठीक है, तो हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग किलोमीटर में कितना है? वर्ग मील में कितना है? राजस्थान का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है? ये हम सबने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक पर कि राजस्थान की आकृति। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान की आकृति, यहाँ से 2-3 मेन क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आकार आप मानचित्र में देख सकते हैं। इसकी आकृति कैसी है? पतंगाकार। आपने बचपन में खूब उड़ाई होंगी पतंगे, है ना। देखिए ये कैसी पतंगाकार आकृति हो गई। प्रोफेसर पीएच हेडले, प्रोफेसर पीएच हेडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है, तो वो हम बताएंगे। प्रोफेसर पीएच हेडले के अनुसार राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसा होता है विषम कोणीय चतुर्भुज? विषम कोणीय चतुर्भुज ये होता है। ठीक है, तो प्रोफेसर पीएच हेडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, ये राजस्थान की आकृति हो गई। हम पढ़ेंगे आगे राजस्थान की स्थिति के बारे में। यहाँ से आप देख रहे होंगे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम देखते हैं बारी बारी से। ठीक, राजस्थान की स्थिति। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति किस गोलार्ध में है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये हो गई हम अक्षांशीय स्थिति देखेंगे हम इसमें, अक्षांशीय स्थिति। तो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये हमारा दक्षिण गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान कौन सी गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। 23 डिग्री जो एक कर्क रेखा जाती है, ये राजस्थान को छूते हुए निकलती है। तो हमारा भारत है यहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पे अवस्थित है, और यहाँ पे हमारा राजस्थान है। तो ये क्या पूछ रहा है? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति किस गोलार्ध में है? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कौन से गोलार्ध में हो गई? उत्तरी गोलार्ध में। तो हम लिखेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति किस गोलार्ध में है या कहाँ पे है ग्लोब पर। तो ये हमारी देशांतरीय स्थिति देखेंगे हम। ये 0 डिग्री देशांतर है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। और जो हमारा भारत है, ये इसके पूर्व में अवस्थित है। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में ये है हमारा भारत, यहाँ पे
और ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, यहाँ पे हमारा भारत अवस्थित है और यहाँ पे हमारा राजस्थान है। तो ये देशांतरी स्थिति किस गोलार्ध में हो गई? पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की देशांतरी स्थिति हो गई। तो हम लिखेंगे राजस्थान की देशांतरी स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में। अगर अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में। आप पूछा जाए कि राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति क्या है, इसमें ना अक्षांश से पूछ रहा है ना देशांतर पूछ रहा है। तो राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति बताएंगे हम। ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, और राजस्थान है, भारत है यहाँ और राजस्थान है यहाँ। तो ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट ये राजस्थान यहाँ पे अवस्थित है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी। तो राजस्थान की ओवरऑल ग्लोब पर क्या स्थिति है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। गर्मी बहुत है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में हो गई, देशांतरी स्थिति पूर्वी गोलार्ध में हो गई, राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गई। और अगर राजस्थान की एशिया में स्थिति पूछी जाए तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये हमारा एशिया है, ये हमारा एशिया है, ये भारत है यहाँ पे। तो ये इसको अगर हम 4 भागों में बांटें